आते रहते हैं। तो कोरोना के वक्त कोई नहीं आ रहा है, आश्रम में लॉकडाउन है, सब दरवाजे बंद हो गए हैं, तो बहुत अकेला महसूस हो रहा है। तो मुझे लगा कि ऐसा बहुत सारे गुरु भाई हैं जिनको ऐसे लॉकडाउन के वक्त अकेला महसूस होता है। अब लॉकडाउन खत्म हो चुका है, 2 साल से हम लोगों ने ठाकुर जी का कोई काम भी नहीं किया है। तो जो भी गुरु भाई एक बार ठाकुर जी के पास आया था, एक बार भी उनके पास हम लोग ठाकुर जी का बात लेके पहुंचे थे, उन सब तक फिर से पहुंचने का कोशिश करना, यही कार्य है। आप लोग सबके पास मंदिर में इतना इतना फाइल करके भेजे हैं आचार्य दादा, सबका नाम लिखा हुआ है। अपने घर के अनुसार 2-3 नाम लेके जाके उनके घर में खोजने का कोशिश कीजिए। क्यों कोई ऋतिक दादा आके बोलेगा कि आपको जाना पड़ेगा जागरण करने, तभी हम लोग जाएंगे। मेरा बात समझ रहे हैं तो आप लोग? अगर ठाकुर जी मेरे हैं तो ठाकुर जी का काम भी मेरा है। आचार्य देव ने जो हम लोगों के लिए जो काम का उत्पत्ति किया है, वही हम लोगों के लिए पुण्य है। उस काम को अगर हम लोग ठीक से करते तो उससे ही हम लोगों को पुण्य मिलेगा। हम लोग देवघर में ऐसे घूमते रहते हैं, आप लोग को जैसे यहाँ कार्य मिला है वैसे ही हम लोग भी देवघर में कर रहे हैं। तो देवघर में आसाम से एक औरत का शादी हुआ था, देवघर से थोड़ा दूर, सारथ करके एक जगह है, थोड़ा दूर है, 60-70 किलोमीटर दूर है। उनका पतिदेव मजदूरी करता है, थोड़ा गरीब घर है उनका, कोई उनके घर तक कभी पहुंचा ही नहीं। 7 साल पहले शादी हुआ था उनका, बीच में एक बार वो देवघर आ गए। तो हम लोग उनको ढूंढते ढूंढते, उनका नाम मिला हम लोगों को, हम लोग ढूंढते ढूंढते उनके घर में जाके पहुंचे। क्या आप दीक्षा लिए थे, आपको याद है? वो माँ जी रोते रोते हमको बोल रहे कि ठाकुर जी आपको मेरे लिए भेजे। हमको बहुत अकेला महसूस होता था यहाँ पे। अब मेरे ठाकुर जी यहाँ पे है, मेरे को ऐसा कभी प्रतीत ही नहीं हुआ। आप लोगों को ठाकुर जी ने मेरे लिए भेजा। उस दिन शाम को सत्संग हुआ, तो उस माँ जी को हम लोगों ने बोला कि आप कुछ बोलिए। तो उन्होंने आधा घंटा अपने क्या क्या जिंदगी में बीता है इस पिछले 7 सालों में, उन सब का वर्णना किया। और इतने दिन बाद जो ठाकुर जी उनको मिला, उनको कैसा महसूस हुआ इसके बारे में उन्होंने बताया। सुन के बहुत आनंद हुआ। ऐसे मेला में बच्चा लोगों को जाते हैं, भीड़ में लेके आए हैं। अगर आप लोगों का खुद का बच्चा घूम जाने से आप लोगों को जैसा लगेगा कि मेरा बेटा बेटी खो गया भीड़ में कहीं पे धक्का खा खा के, आप लोगों को जैसा महसूस होगा ठाकुर जी को भी वैसा ही महसूस होता है कि उनका इतना सारा शिष्य जो लोग ठाकुर जी के पास कभी आया था, अभी सब कुछ भूल के कहीं पे बैठा हुआ। तो ये हम लोगों का दायित्व है कि हम लोग उनके पास जाके पहुंचे। जितने ऋतिक देवता लोग हैं यहाँ पे, जितने ऋतिक देवता लोग हैं यहाँ पे, उन सबको दीक्षा देने के लिए एक किताब दिया जाता है। उसमें एक वाणी दिया हुआ है, सुनो ऋतिक, सुनो जाजक, सुनो अधूर्य करके एक वाणी है, लंबा है थोड़ा। उसका मतलब तो ये है कि जो भी आदमी आपके माध्यम से दीक्षा लिया है या आपके माध्यम से जाजित है, उस व्यक्ति के घर में कोई भी असुविधा है कि नहीं, वो किस हाल में है, इन सबका खोज रखने का दायित्व है आप लोगों को। मैंने नहीं दिया है आपको ये दायित्व, ठाकुर जी ने दिया है। लेकिन अभी इतना सारा ज्यादा दीक्षा हो चुका है, इतना ज्यादा दीक्षा हो चुका है कि मेरे द्वारा संभव नहीं है सबका हिसाब रखना, सबका खोज लेना मेरे द्वारा संभव नहीं। आप लोगों में से बहुत कोई मेरा नाम जानते हैं, लेकिन हम सबका नाम नहीं बता पाएंगे। वैसे ही हर ऋतिक के द्वारा संभव नहीं है कि 10-10 हजार दीक्षा दिया है, 20-20 हजार दीक्षा दिया है, कहां से 20 हजार आदमी का खोज करके रखेगा? वो नहीं कर पा रहा। इसी के लिए हम आप तक पहुंच रहे हैं। आप लोग थोड़ा मदद कर दीजिए हम लोगों को। ठाकुर जी जो दायित्व हम लोगों को दिए हैं उसको पूरा करने में आप लोग थोड़ा मदद कर दीजिए, क्योंकि अकेला मैं नहीं कर सकता।
अगर आप लोग सबको ही मिलकर मदद नहीं करते हैं, आप लोग सबको ही अगर काम नहीं करते हैं, तो ये मेरे द्वारा संभव नहीं है, ये किसी के द्वारा संभव नहीं है। ये सब सिर्फ अगर हम लोग सब गुरु भाई एक साथ इस काम में लगते हैं, तभी ये कार्य को समाप्त करना संभव है। अभी भी 98,000 नाम, 98,000 गुरु भाइयों का घर बाकी है सिर्फ बारगढ़ जिले में, जिनके घर में हम लोगों को घुसना है। यहाँ पे कितने आदमी आए हैं आप लोगों में से कितनों ने डीपी वर्क कभी सुना ही नहीं? ये 6 महीने में थोड़ा हाथ उठाइए तो 6 महीने में डीपी वर्क कौन कौन नहीं सुना है क्या? ऐसा कुछ काम चल रहा है? एक आदमी साहस करके उठाइए, बाद बाकी हाथ ऐसे ही उठ जाएगा। कोई है जो नहीं सुना है कि डीपी वर्क बोल के कुछ चल रहा है? सबको ये हाथ उठाइए, तो जो नहीं सुना है शर्माइए मत, उठाइए। और उठ सकता है, हमको लगता है कि बहुत कोई नहीं सुने हैं। और थैंक यू। तो आप लोग सब तक अभी तक बात ये पहुंचा ही नहीं, ये हम लोगों का लापरवाही है, हम लोग के कर्मी दादा लोगों का लापरवाही है कि आप तक ये बात वो लोग पहुंचा नहीं पाए। सबको ही मिलके आज हम लोग यहाँ एकत्रित हुए, मैं आया, आप लोग सबसे मैं बात करके जाएगा, लेकिन इसके बाद सबको ही को मिलके अपने अनुसार दिन में जो लोग काम नहीं करते हैं, जिनका कोई नौकरी नहीं है, एक दिन में, हर दिन नहीं तो हर 2 दिन बाद एक बार निकलने की कोशिश करना है। और जो लोग नौकरी करते हैं, सोम से शुक्रवार तक इतना पैसा कमाइएगा कि शनि रविवार को बाइक में पेट्रोल भरने में शर्म नहीं लगे। एक्स्ट्रा काम कीजिएगा जरूरत पड़ने से, क्योंकि इस काम में थोड़ा घूमना पड़ेगा, सबके घर जाना पड़ेगा, तो थोड़ा पेट्रोल तेल मोबिल लगेगा। ज्यादा करके काम कीजिए कि वो 2 दिन निकल सके, और नहीं तो हफ्ता में 1 दिन निकलिए। जो लोग स्टूडेंट लोग हैं, स्कूल में छुट्टी नहीं मिलता है, वो रविवार को निकलेगा, लेकिन सबको ही निकलने की कोशिश कीजिए। हर जो गुरु भाई है, जितना गुरु भाई जो एक बार ठाकुर जी का नाम सुना है, सबके पास जाइएगा। क्या करना है घर में जाके, ये सबको पता है ना थोड़ा बहुत, कि नहीं पता है? जोर से बोलना होगा, नहीं तो सुनाई नहीं देगा। पता है नहीं पता है? पीछे का तो कोई कुछ बोल भी नहीं रहा है, सही है। अच्छा देखिए, सर्वप्रथम जाके ऐसे कोरोना में अकेला महसूस हो रहा था मेरे को, तो उनसे जाके पहले उनका हालचाल पूछना कि आप लोग कैसे हैं। आचार्य देवदाता ने देवघर से हम लोगों को भेजा है, आप लोग कैसे हैं, अच्छे हैं कि नहीं। उनसे बातचीत करने के बाद हम लोग धीरे धीरे पता करेंगे कि उनके घर में ठाकुर जी का आसन सजाया हुआ है या नहीं। जिनके घर में ठाकुर जी का आसन नहीं सजाया हुआ, हम लोग अपने घर में जितने प्रेम के साथ ठाकुर जी का आसन सजा के रखते हैं, वैसे ही उनको रखना सिखाना है। समझ रहे हैं? फिर धीरे धीरे जो लोग इष्टविधि छोड़ चुका है, उन लोगों को समझा के जाजन करके फिर उनका इष्टविधि चालू करवाना है। इस विषय में मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, तो दोबारा नहीं बोलूंगा, लेकिन एक ही बात है कि हम लोग सबको निकलना है, ठीक है? और किसी का बात नहीं सुनिए। कोई भी दादा बाधा देता है या नहीं निकलने बोलता है या बात आप लोगों तक नहीं पहुंचाता है, तो हमको बोलिए, किसी का बात नहीं सुनेगा, सब अपने अनुसार निकलिएगा, ठीक है? जो भी है, जहां भी है, जैसे भी है, हर कोई एक बार हफ्ते में निकलने का कोशिश करेगा कि किसी और आदमी को जाके जाजन करके आए, ठीक है? इतना ही बोलना था। और